जिन्ने लोग ਹਨ 10 ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ 10 ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ? ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਕਿ मसीह विच सब नूं प्यार भरी जय मसीह दी। मैं परमेश्वर का धन्नवाद करती हाँ। परमेश्वर ने सानू फिर एक बारी मौका दिता कि असी खुदा के वचनों चों तुहानू दस सकीए। अज असी परमेश्वर के वचन चों सीखांगे यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसकी 17 आयत विच असी पढ़ते हाँ। उहदे विच क्या की लिखिया है? इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुँची। हालेलुया। वचन च अज असी सीखांगे कि जो व्यवस्था सी, जिन्हों असी हिंदी च व्यवस्था कह दिंदे हाँ जां नियम शास्त्र कहिंदे हाँ, 10 आग्याएं दित्तियां गईयां, पंजाबी च कहिंदे हाँ शरह दित्ती गई, इकरारनामा दिता गया। मूसा दे द्वारा इसराइलियां नूं इकरारनामा दिता गया। और जिहड़ा अनुग्रह सी और सच्चाई सी वो कौन लैके आया? प्रभु यीशु मसीह लैके आया। इकरारनामा अज असी वचन चो वेखांगे इसराइलियां नूं इकरारनामा क्यों दिता गया। इसराइली लोग जो सन मिस्र की गुलामी विच सन, परमेश्वर ने उन्हां नूं मिस्र की गुलामी चो छड़ाया। और जो मूसा सी वो इसराइलियां दा की सी? आगू सी। और परमेश्वर ने मूसा दे नाल गलबात कीती। असी जे वेखदे हां कूच दी किताब निर्गमन उसते 19 अध्याय विच जे असी पढ़ीए, जदों परमेश्वर ने इसराइलियां नूं मिस्र की गुलामी चों छड़ा के लियांदा, फिर परमेश्वर ने मूसा नूं की किया? उसकी असी आयत विच 3 आयत विच पढ़ते हाँ। कूच उहदा 19 बाप उसकी 3 आयत विच पढ़ते हाँ। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इसराइलियों को मेरा ये वचन सुना, तुमने देखा है कि मैंने मिस्र से क्या क्या किया है और तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर उसके पास ले आया हूँ। इसलिए यदि अब 5वीं आयत में पढ़ते हैं, असी वेखदे हाँ, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा दा की करोगे, पालन करोगे, तो तुम लोग मेरी क्या होगे? निज प्रजा ठहरोगे। परमेश्वर मूसा नूं की कहंदा है कि मैं इसराइलियां नाल जो वड्डे वड्डे काम कीते, मैं इसराइलियां नूं मिस्र चों छड़ा के लै आंदा, हुण तुसीं मेरी की करना है? वाचा दा पालन करना है। और अगे असी वेखते हाँ, फिर मूसा ने जो खुदा दे नाल गलबात कीती, वो आके उन्हें इसराइलियां नूं सुनाया। इसराइलियां नूं कहा, असी 7 आयत विच वेखते हाँ कि तब मूसा ने आकर लोगों के पुरनियों को बुलवाया और ये बातें कही। और क्या बोला लोगों ने आगे? सब मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है हम उसे नित्य करेंगे। हालेलुया। वचन च अज असी वेखदे हाँ कि शरह जिहड़ी सी, नियम शास्त्र सी, वो इसराइली कौम नूं क्यों दिता गया? इसराइली कौम नूं इसलिए दिता गया क्योंकि इसराइली की कहंदे हन कि जो सानू परमेश्वर कहेगा वो असी कर सकते हाँ, वो असी करांगे। फिर मूसा ने की कीता? जो इसराइलियां दे बजुर्ग सी, जो भी इसराइली लोग सी, उन्हां नूं इकट्ठियां कीता, उन्हां नूं दस्सिया। इत्थे इसराइली की करदे ने? वो अपने च कमांड दे नाल, असी मान नाल कह सकते हैं कि असी मान नाल उन्हां ने कहा कि असी की करांगे? परमेश्वर दी आग्या दा पालन कर सकते हैं। जो भी सानू परमेश्वर की है कहेगा। असी वेखदे हाँ कि जदों इसराइली लोग मिस्र की गुलामी विच सन, परमेश्वर उन्हां ते किन्ना दयावान सी। ठीक है, परमेश्वर ने उन्हां नाल किन्ने वड्डे वड्डे काम कीते। और परमेश्वर की कहंदा है, हुण तुसी मेरे भले कम्मां नूं याद रखना है। वो चंगे काम जो मैं इसराइली कौम नाल कीते हन, वो तुसी की करने हैं? कदी भी भुलने नहीं आ। और तुसी अपने परमेश्वर नूं की करना है? सिर्फ याद करना है। और लोग की कहते हैं, असी वो सारे काम करांगे जिहड़ा सानू परमेश्वर करन वास्ते कहेगा।
ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਸਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਕੌਣ ਸਨ। ਇਸਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਜੋ ਇਸਰਾਈਲੀ ਸਨ ਉਹ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਕੂਬ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਇਜ਼ਹਾਕ ਹੋਇਆ, ਇਜ਼ਹਾਕ ਤੋਂ ਯਕੂਬ ਤੇ ਏਸਾਊ ਹੋਇਆ। ਯਕੂਬ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇਸਰਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਯਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। मैं आने वाले समय च आने वाली वीडियो च तुहानू डिटेल विच दसांगी कि अब्राहम दा वंश अगे अगे किस तरह चलिया और इसराइली मिस्र दी गुलामी विच किवें पहुंचे। लेकिन अज असी वचन चो ये सीखांगे जो 10 आग्याएं सी, जो 10 हुक्म सी, जो इकरारनामा सी, जदों वो परमेश्वर ने इसराइलियां नू दिता ते की वो उस आग्या दा पालन कर सके, कि वो परमेश्वर दे वचनां विच रह सके। असी अगे जे वेखदे हां कूच उसका 20 बाप विच असी की वेखदे हां, फिर 20 बाप विच की असी पहला 19 दी आयत नू वेखदे हां। इहदे विच की लिखिया है, 19 अध्याय उसके 12 आयत विच असी की वेखदे हां, और तू लोगों के लिए चारों ओर बाड़ा बांध और उनसे कहना, तुम संचेत रहो कि पर्वत पर ना चढ़ो और उसकी सीमा को भी ना छुओ, और जो कोई पहाड़ को छुए वो निश्चय मार डाला जाएगा। परमेश्वर ने मूसा नू माउंट सिनाई ते सीने दे पर्वत ते सद्दिया कि मैं तुहानू सीने दे पर्वत ते तेनू किया मिलांगा, और सीने पर्वत दे चारों तरफ तो एक लकीर खिच, जिस तरह असीं कहंदे आ सील कर दिता जाए, और जो भी कोई उस सीने पर्वत नू हाथ लावेगा वो निश्चय ही मार डाला जाएगा। तुहाडे बच्चे ना हाथ लाउण पर्वत नू, तुहाडीआं दासियां ना लाउण, तुहाडे पशु ना लाउण। जो भी कोई उस सीने पर्वत नू हाथ लाएगा वो की हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इहदे विच असीं वचन च ये सिखांगे कि जदों वो मिस्र की गुलामी चो इसराइली लोग बाहर कड्ढे गए, जदों मिस्र की गुलामी चो बाहर आ गए ने, उदों परमेश्वर उन्हां दे नाल अगे अगे चलदा सी, अग दा खंभा बन के चलदा सी। उदों इसराइलियां ते कोई भी विपता जिहड़ी सी नहीं आई। उदों परमेश्वर ने इसराइलियां नूं ये नहीं कहा कि तुसी मेरे लागे ना आयो, मैं पवित्र हाँ, नहीं तो तुसी नाश हो जाओगे, तुसी मारे जाओगे। ठीक है। और इसराइली लोग बुड़ भी करते सी, कुड़ भी करते सी। जदों उन्हां नूं रोटी की लोड़ पई, खाने की लोड़ पई, परमेश्वर ने उन्होंने स्वर्ग तो मन्ना भी दिता। जदों उन्होंने पानी की जरूरत पई, परमेश्वर ने उन्होंने पानी भी दिता। परमेश्वर ने बहुत सारे चमत्कार जो सन इसराइली कौम नाल कीते, लेकिन परमेश्वर ने कभी भी इसराइली कौम नूं डांटिया नहीं। जदों वो मिस्र की गुलामी चों कढ के लैके आया है, मिस्र की गुलामी चो जदों परमेश्वर ने कढ़िया, कभी भी इसराइलियां नूं गुस्सा नहीं किया, डांटिया नहीं, परमेश्वर ने झिड़किया नहीं। वो कुड़ भी करते सन, बुड़ भी करते सन, फिर भी परमेश्वर उन्हां दी हर आस नूं, हर परमेश्वर दी उन्हां दी जरूरत नूं की करदा सी, पूरियां करदा सी। लेकिन जदों कूच दी 19 वचन च असीं वेख्या है कि जदों उन्हां ने कहा कि असीं परमेश्वर दीयां सारियां गल्लां दा पालन करांगे, असीं कर सकदे हां, फिर परमेश्वर ने मूसा नूं की कहा कि मैं सीने दे पहाड़ ते उतरांगा, मैं उत्थे आवांगा, वो पवित्र पहाड़ रहेगा, और इसराइली लोग उस पहाड़ नूं हथ भी ना लाउण। असी वचन विच अज वेखांगे जदों शरा बारे गल कीती गई, नियम शास्त्र बारे गल कीती गई, उदों परमेश्वर विच ते इसराइलियां विच की आ गया, डिस्टेंस आ गया, दूरी आ गई। परमेश्वर ने की दसिया, उन्होंने दसना चाहता सी कि मैं पवित्र हाँ, मैं अति पवित्र हाँ। लेकिन इस तो पहला परमेश्वर ने कदी नहीं उन्होंने कहा। जे तुसी कूच दी 19 तो पहला दी आयतां पढ़ोगे, असी कदी नहीं वेखांगे कि परमेश्वर उन्होंने कहता है मैं पवित्र हाँ, तुसी मेरे कोल ना आयो, तुसी नाश हो जाओगे। क्योंकि प्रभु दा इसराइली कौम ते उदों दया वाला हथ सी, परमेश्वर दा उन्हां ते अनुग्रह सी, वो अनुग्रह दे नाल बची जांदे सन। वो पवित्र भी नहीं सन, फिर भी परमेश्वर उन्हां दे नाल अगे अगे चलदा सी, तो भी परमेश्वर दा अनुग्रह सी उन्हां ते कि वो मरे नहीं, वो नाश नहीं होए। 40 साल जंगल विच चलदे रहे, परमेश्वर ने उन्हां दी हर जरूरत नूं की कीता, पूरिया कीता। लेकिन अज असीं वचन च ये वेखदे हां, जदों कूच दी 19 बाब विच इसराइली अपने आप नूं माण करदे ने कि जो परमेश्वर सानूं कहेगा असीं कर सकदे हां। उन्हां नूं ये लगा कि
मुश्किल नहीं आ। परमेश्वर दियां गल्लां दा पालन करना, वचन दा पालन करना मुश्किल नहीं आ। वो की करदे सी, अपने आप ते मान करदे सी। उन्हां ने फिर की कीता, जदों परमेश्वर आया सीने दे पहाड़ ते आया, जदों परमेश्वर ने मूसा नूं शरह दे दित्ती, 10 हुक्म दे दिते, परमेश्वर ने की कहा, तुसीं इस पहाड़ नूं छूना नहीं आ क्योंकि मैं पवित्र परमेश्वर हाँ। उन्हां नूं पहचान आ गई, मतलब जिस तरह पंजाबी च कह सकते हाँ, सानू साडी औकात दा पता चल गया कि असीं परमेश्वर दे सामने खड़े होण दे भी लायक नहीं आ। सामने ते खड़ा होना बहुत दूर दी गल है, पहाड़ नूं छूना भी नहीं आ। जिथे परमेश्वर आके खलोता है, जिथे उहदी हजूरी आई है, तुसीं उस पहाड़ नूं छूना भी नहीं आ। इन्ना पवित्र है कि परमेश्वर जिथे खलोता है वो जगह ही अति पवित्र सी। वो अति पवित्र जगह सी कि लोग, अगर ईसाई लोग उन्होंने छू भी लैणगे, उहदे पशु भी छू लैणगे, कोई भी छूएगा उसनूं, कोई भी हथ लावेगा तो की हो जाणगे, मारे जाणगे। फिर अगे असीं वेखदे हाँ, असीं कूच दी 20 बाप विच की वेखदे हाँ, कूच 20 विच 10 हुक्म दिते गए। 10 हुक्म असीं सारे जानते हाँ। 10 हुक्म की सी कि मैनू छड्ड के तू दूसरिਆਂ नूं परमेश्वर जो है नहीं मनना, तू अपने वास्ते कोई भी मूर्ति नहीं बनाउणी, ठीक है। तू व्यभिचार नहीं करना, खून नहीं करना, लालच नहीं करना, ठीक है। अपने माता पिता का की करना है, आदर करना है। और विश्राम वाले दिन 7वें दिन की करना है, आराम करना है। 7वें दिन कोई भी काम ना करे, ना तेरा दास काम करे, ना तेरी दासी काम करे, ना कोई पशु काम करे, कोई नहीं काम करना चाहिए। 7वें दिन तुसी सबना ने आराम करना है। असी वेखदे हाँ 10 आग्याएं क्यों दित्तियां गईयां। ये जो 10 आग्या हन, जो इकरारनामा है, इकरारनामा सानू जो है धर्मी नहीं बनाउंदा। ये अज साडे वास्ते समझना बहुत जरूरी है। मैं चाहुंदी हाँ तुसी इस वचन नूं सुनो, इस वचन नूं समझो और बहुत सारे लोकां नूं तुसी इस वचन नूं शेयर करो। अज असीं की सोचते हाँ कि जो इकरारनामा सानू दिता गया सी, साडी पवित्रताई वास्ते सी जां सानू धर्मी बनाउण वास्ते दिता गया, नहीं। इकरारनामा सानू दिता गया पाप की पहचान करने वास्ते कि पाप की है। असी पापी हाँ, साडे अंदर पाप है। अज जदों तुसी 10 आग्या नूं पढ़दे जे, 10 हुक्मां नूं पढ़दे जे, ते तुसी अपने आप नूं, असी अपने आप नूं पछाणदे हाँ कि हाँ कि मेरे विच की है, पाप है। जिस तरह असी शीशे विच अपने चेहरे नूं वेखदे हाँ ते असी जानते हाँ कि असी कौन हाँ, उस तरह जदों असी करारनामे नूं, जदों 10 आग्या नूं असी जदों पढ़दे हाँ, जदों वेखदे हाँ, असी अपने आप नूं पछाणदे हाँ कि असी कौन हाँ, असी की हाँ, पापी हाँ, साडे विच की है, पाप है। हाँ, फिर जदों परमेश्वर ने उन्होंने 10 आग्या दित्तियां, वो की कहन लगे असी 10 आग्या का की कर सकते हाँ, पालन कर सकते हाँ। लेकिन इसराइली लोग 10 आग्या का पालन नहीं कर सके। 10 आग्या का पालन करन दे नाल असी धर्मी भी नहीं बन सकते। परमेश्वर ने उन्होंने धर्मी बनन वास्ते आग्या नहीं दित्ती। परमेश्वर ने उन्होंने ये विखाउण वास्ते दित्ती आग्या कि तुहाडे विच ते हाडे विच, परमेश्वर विच और साडे विच की अंतर है। असी कौन हाँ, असी परमेश्वर के सामने खड़े होने के काबिल भी नहीं हाँ। फिर जदों आग्या दित्तियां गईयां, किसी भी इसराइली कोल आग्या का पालन नहीं होया, वो पाप करते गए। जो आग्या सी, जो हुक्म सन, उन्हां को मनन विच हो सकदा 2 हुक्मां की पालना करते होण, तीसरा उन्हां को नहीं मन्निया गया। कहंदे लालच नहीं करना, लालच हर किसी के मन च आउंदा। असीं किसी की कोई चंगी चीज़ वेखदे हाँ, कह दिंदे हाँ मेरे को भी होनी चाहिए आ, तेरे कोल मोटर बाइक आ, मेरे कोल कार होनी चाहिए आ। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हाँ, ये भी एक पाप आ। कुड़कड़ाउणा, बुड़बड़ाउणा परमेश्वर के अगे, ये भी एक पाप है। लेकिन जदों उन्होंने मिस्र चों बाहर कढ़िया गया, इसराइली लोगों नूं जदों कुड़कड़ाउंदे सी, बुड़बुड़ करते सी, परमेश्वर ने उन्हां दा न्याय नहीं किया। परमेश्वर ने उन्होंने सज़ा इसराइलियां नूं नहीं दिती। कोई भी इसराइली जदों मिस्र चों बाहर कढ़िया गया है, जदों 40 साल जंगल विच चलदे हन, कोई भी मरिया नहीं आ। उन्हां ते कोई विपता नहीं सी आई, उन्हां ते कोई बीमारी भी नहीं सी आई। इसराइली लोकां ते कदी बीमार भी नहीं सी होए। उन्हां नूं किसी चीज़ की परमेश्वर ने कमी आउण नहीं दिती। परमेश्वर उन्हां, लेकिन परमेश्वर ने कदी उन्हां ते कोई दोष नहीं सी लाया कि तुसी बड़बड़ क्यों करते जी। परमेश्वर ने उन्हां नूं खत्म नहीं किया, उन्हां दा न्याय नहीं किया। लेकिन शरह आउण तो बाद, नियम शास्त्र आउण तो बाद इसराइली लोकां दा की होण लगा, न्याय होण लगा।
इसराइली लोगों ने अपने आप ਨੂੰ ਮਾਣ ਕੀਤਾ कि ਅਸੀਂ कर सकते हाँ, ਅਸੀਂ करांगे। लेकिन जदों भी वो वाचा ਨੂੰ पढ़ते सी, नियम शास्त्र ਨੂੰ पढ़ते सी, वो किसी भी नियम शास्त्र ਦਾ वाचा ਦਾ पालन नहीं कर सके। फिर जदों इसराइली लोग कोई पाप करते सन तो अपने पापां ਦੀ माफ़ी वास्ते की करते सन, गावां ਨੂੰ, भेडां ਨੂੰ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ की करते सन, बलि करते सन। जे असी लेवियां, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਤਪਤੀ, ਨਿਰਗਮਨ, ਕੂਚ ਔਰ ਲੇਵੀਆਂ। ਕੂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਇ ਚ ਉਸ ਦੀ 3री आयत ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, यदि वो गाय बैलों में से होम बलि करे तो निर्दोष और मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि यहोवा उसे ग्रहण करे। फिर अगे जे असी पढ़ते हाँ, असी 10 आयत ਵਿੱਚ भी ਵੇਖਦੇ हाँ, यदि वो भेड़ों या बकरों की होम बलि करे तो निर्दोष नर को चढ़ाए। ये परमेश्वर ने एक नियम रखा सी कि अगर तुसी कोई पाप करोगे तो तुहाडी पापां दी माफ़ी वास्ते तुसी निर्दोष भेडां होण जां बकरियां होण पर मेल होवे। हाँ, जे गाय होवे ते निर्दोष होवे, तुसी कित्थे होम बलि करनी हाँ? मिलाप वाले तंबू दे वेदी ते करनी है। मैं दस्सिया सी, मेरा एक वचन आया सी वीडियो च, मैं दस्सिया सी एक वचन जबूर 91 दे खजाने। वो जबूर 91 दे खजाने विच मैं मिलाप वाले तंबू दा जिक्र कीता है। वो अति पवित्र सी और उत्थे परमेश्वर दी हजूरी, परमेश्वर दा निवास स्थान सी जिथे याजक नियुक्त कीते गए सी। वो वचन विच मैं दस्सिया है पूरी डिटेल विच, और तुसी वो वचन नूं वापस खोल के सारे वेख सकते जे, तुहानू पता चलेगा। और इहदे विच असीं वेखदे हाँ, ਜਦੋਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੈਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਲੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹੂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਦੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹਨ, ਢੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਪਾਪ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰੀਤੀ ਸੀ, ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹ ਵਾਚਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 10 ਆਗਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਬਲੀ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ठीक है। और जदों वो ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ वचन 'ਚ मतलब पढ़ते हाँ, ये असी वेखते हाँ कि होम बलियां जो चढ़ाइया गईयां, जो मेल बलियां चढ़ाइया गईयां, उन्हां दे पाप दे नाल जिहड़े साडे पाप है ढक्के नहीं जाते। वो अपने पाप ढक्कण वास्ते करते सी कि साडे पाप जिहड़े हन थोड़ी देर वास्ते ढक्के जाण। फिर हर साल आउंदे सी, फिर मिलाप वाले तंबू ते आके होम बलियां चढ़ाउंदे सी। ठीक है। लेकिन जे असी पलूस दा पत्र जो रोमियां है, जे असी उस दे विच वेखीए, रोमियां 3 दी 20 आयत विच असी की वेखदे हाँ, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। पलूस की कहंदा है, जे तुसी व्यवस्था दा पालन करदे भी हो पर इहदे नाल असी धर्मी हाँ, धर्मी नहीं ठहरदे, असी धर्मी नहीं बनदे शरा दा पालन करन दे नाल। इसलिए कि व्यवस्था द्वारा पाप की पहचान होती है, सानू पाप दी पहचान दिती गई। वो पहचान केड़ी है कि असी कौन हाँ। शरा क्यों दिती गई? क्योंकि इसराइलियां ने शरा नू मनन वास्ते कहा कि प्रभु असी शरा नू मन्नांगे, असी नियमां दा पालन करांगे, असी 10 हुक्मां दी पालना करांगे। लेकिन वो 10 हुक्मां दी पालना नहीं कर सके। फिर परमेश्वर ने नियम ठहराया सी कि तुसी बैलां दा, पशुआं दा की करना है, तुसी होम बलि चढ़ाउणी है मिलाप वाले तंबू ते आके। ओदा मतलब ये सी कि वो सिर्फ उन्हां दे पापां नू कवर करन वास्ते, ढक्कण वास्ते कीता गया सी। ये ओदा एक नियम सी कि पापां नू सिर्फ ढक्कण वास्ते ही की करदे सी, मेल बलियां चढ़ाउंदे सी। लेकिन पलूस सानू इस बारे की कहंदा है? पलूस कहंदा असी व्यवस्था दे कम्मां दे नाल, असी शरा नू मन्नण दे नाल, नियमां दा पालन करन दे नाल असी धर्मी नहीं बनदे, असी धर्मी नहीं बन सकदे। क्योंकि पशुआं दा जो लहू है वो सानू धर्मी जिहड़ा है नहीं बना सकदा है। असी पशुआं दे, भेडां बकरियां दे खून दे नाल धर्मी जिहड़े हाँ नहीं बन सकते हाँ। इसलिए वो जिहड़ी शरा सी वो सिर्फ सानू पहचान करन वास्ते दिती गई।
ठीक है कि असी कौन हाँ। अज बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे चर्चस विच भी वेख्या है जो कि कहते हैं 10 हुक्मां दी तुसी की करो, पालना करो तो तुसी धर्मी बन जाओगे, तुसी पवित्र बन जाओगे। मैं आने वाले वीडियो च तुहानू दसूंगी कि धर्मी का मतलब की है। धर्मी असी अपनी 10 आग्या दे पालन करन दे नाल धर्मी नहीं बनते, 10 आग्या दे पालन करन दे नाल पवित्र नहीं बनते। जे इसराइली लोग जो परमेश्वर की प्यारी कौम सी वो कहते हैं कि असी वाचा का पालन कर सकते हाँ, असी नियम शास्त्र का पालन कर सकते हाँ, जो भी सानू परमेश्वर कहेगा वो असी कर सकते हाँ, लेकिन वो कर नहीं पाए, वो फेल हो गए, असफल हो गए। इसे लिए परमेश्वर ने उन्हों का नियम ठहराया सी कि जो भी कोई पाप करेगा इत्थे होम बलियां चढ़ाओ। अज मैं पूछना चाहती हाँ, जदों असी पाप करते सी फिर परमेश्वर ने की कीता? फिर अनुग्रह ते सच्चाई आई। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह नूं साडे वास्ते भेजिया। उन्हें जेड़े साडे पाप सी यीशु मसीह ने अपने उत्ते चुक ले। जो पापां दा जुर्माना सी, जो असी जिस तरह हुण इसराइली लोग पाप करते सन वो होम बलियां चढ़ाउंदे सन। अज तुसी सोचो जदों तुसी पाप करदे जे तुसी क्यों नहीं होम बली चढ़ाउंदे जे? बाइबल च सारा पास्टर अज कहंदे आ ना कोई तुसी हुक्मां दी पालना करो, तुसी पवित्र हो जाओगे, तुसी धर्मी हो जाओगे। अज मैं ये पूछना चाहती हाँ कि अज फिर होम बलियां कित्थे गईयां? फिर पास्टर ये क्यों नहीं कहते कि तुसी पाप किया है, तुसी होम बली भी चढ़ाओ, बकरियां नूं लैके आओ, भेडां नूं लैके आओ, पशुआं नूं लैके आओ, इत्थे होम बली चढ़ाओ। क्योंकि परमेश्वर ने जदों अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह नूं दुनिया दे विच भेजिया, जगत विच भेजिया, एक निष्कलंक मेमना, जदों अपना यूहन्ना सी वो की कहता सी, वेखो वो मेमना जिहड़ा जगत के सारे पाप अपने उत्ते चुक के लैके जाता है, सारे पाप अपने उत्ते चुकेगा वो। फिर अज होम बलियां कित्थे गईयां, मेल बलियां कित्थे गईयां? क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जिन्ने भी साडे पाप सन, जिन्नियां भी साडियां गलतियां सन वो अपने ते चुक लियां। जिहड़ी पापां दी सज़ा सानू मिलनी चाहिदी सी, जिहदा जुर्माना सानू पे करना चाहिदा सी, वो प्रभु यीशु मसीह ने कर दिता। अज असी 10 हुक्मां दे नाल पालना करन दे नाल पवित्र नहीं बन सकते। उदों भेडां दा बकरियां दा लहू सी जो कि पवित्र करदा सी वेदी नूं। अज सानू यीशु दे लहू ने पवित्र कर दिता है। असी 10 हुक्मां दे मनन दे नाल नहीं। अज किन्ने लोग हन 10 हुक्मां दी पालना करन दी कोशिश करते हैं कि मैं संपूर्ण हो जावां, मैं परफेक्ट हो जावां। अगर असी 10 हुक्मां दी पालना करन दे नाल परफेक्ट हो जांदे फिर परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु नूं क्यों भेजिया? फिर तो उन्होंने भेजण दी लोड़ नहीं सी। तुसी आप सोचो कि जे यीशु मसीह आया दुनिया ते, जे असी हुक्मां दे नाल पवित्र हो जांदे, संपूर्ण हो जांदे, असी धर्मी बन जांदे 10 हुक्मां दे मनन दे नाल, फिर यीशु मसीह क्यों आया? यीशु मसीह साडे वास्ते क्यों बलिदान होया? ਇਹਦਾ मतलब ये है कि फिर यीशु मसीह दी ने अधूरा काम कर दिता जो अज काम तुसी पूरा कर रहे जे। मैं हुक्मां दी पालना करांगा, मैं पवित्र हो जावांगा, मैं धर्मी हो जावांगा। अज असी वचन नूं पढ़ नहीं रहे। पलूस सानू की कहता है 30 ਦੀ 20 आयत विच। असी अगे भी इस वचन विच बहुत डिटेल च सीखांगे। मैं चाहुंदी हाँ तुसी वचन नूं सुनदे रहो, तुसी वचन नूं समझो, ताकि तुसी इस वचन नूं समझ के जो तुहानू अज भरमावे च पाउंदे ने तुसी उन्हां नूं समझा सको कि जे असी पापा दे जे हुक्मां दे पालना करन दे नाल, शरा नूं पूरी करन दे नाल जे असी धर्मी बन जांदे फिर यीशु मसीह दा आउणा व्यर्थ हो गया। फिर यीशु मसीह क्यों आया? उन्होंने आउण दी जरूरत नहीं सी होनी। यीशु मसीह ने की कहना सी, सारे काम ये पूरे कर रहे ने। इसराइली लोग वाचा का पालन नहीं कर सके, इस करके वो भेडा बकरियां का लहू बहाउंदे सी। लेकिन यीशु मसीह खुद साडे वास्ते आया। अज साडे ते अनुग्रह ते सच्चाई आई, अनुग्रह लैके आया परमेश्वर साडे ते। अज साडे ते किन्नी दया है कि असी हुक्मां दा पालन भी नहीं करते, असी पाप भी करते हाँ, फिर भी परमेश्वर सानू सज़ा नहीं दिंदा। बहुत सारे कहते ने तुहानू परमेश्वर ने सज़ा दिती है, नहीं, ये गल झूठ है। प्रभु का वचन कहता यूहन्ना 1:17 आयत विच, मैं अनुग्रह लैके आया। यीशु खुद आया, अनुग्रह लैके आया। जो व्यवस्था सी वो दी गई, जो वो पत्थर ते लेके दिती गई, अक्षर दिते गए, लेकिन यीशु मसीह खुद आया, अनुग्रह बन के आया साडे वास्ते, सानू जीवन देन वास्ते आया, साडा उद्धार करन वास्ते आया।
इस करके अज तुसी प्रभावे च ना रहो कि मैं 10 हुक्मां की पालना करन दे नाल पवित्र हो सकदा हाँ। नहीं, मैं धर्मी बन सकदा हाँ। प्रभु यीशु मसीह दे लहू दे नाल असी धर्मी बन चुके हाँ। असी परमेश्वर दे लहू नाल पवित्र हो चुके हाँ। इहदा की सबूत है? इहदा सबूत ये है कि अज तुसी कोई भी पाप करदे जे, अज तुसी कोई भी गलती करदे जे, साडे ते सज़ा परमेश्वर दी नहीं आउंदी। साडे ते परमेश्वर की करदा है? दया करता है। हालेलूया। आने वाले समय च असी इस वचन नूं होर अगे मैं दसना चाहांगी, होर अगे गहराई दे विच कि धर्मी असी किस तरह बने, धर्मी कौन हन, धर्मी लोग कौन हन, किस तरह बनते हैं असी धर्मी। असी अपने कम्मां दे नाल नहीं, शरां नूं पूरी करन दे नाल नहीं, परमेश्वर दे अनुग्रह दे नाल असी धर्मी बनाए गए। हालेलूया। परमेश्वर आप सब नूं इन्हां वचनां दे द्वारा बहुत आशीष दे। आइए असी अपनी अखां नूं बंद करांगे, दुआ करांगे। हालेलूया। सेना दा यहोवा परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक ते याकूब दे खुदा प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्नवाद करदे हां। अज दे वचनां वास्ते तेरे शुक्रगुजार हां प्रभु। जो तेरे वचन जो भी बच्चों ने सुने ने इस वीडियो के द्वारा, जो भी इस वचन को सुन रहे ने, तेरी पवित्र आत्मा एक एक दे जीवन च प्रभु कार्य करे। वचन समझन दी, सुनन दी प्रभु यीशु मसीह बुद्ध दे खुदावंद, वचनां नूं समझ सकन खुदावंद। तेरी पवित्र आत्मा हर एक दे जीवन च कार्य करे खुदावंद। तेरी प्रभु जी इच्छा हर एक दे जीवन च पूरी हो जाए। जो मेरे भैन भरा प्रभु जो बजुर्ग बीमार लाचार ने, यीशु दे नाम च उन्हां नूं चंगाई मिले। जिन्हां नूं पिता परमेश्वर कारोबार नहीं हन, यीशु दे नाम च उन्हां नूं कारोबार मिले। हर जरूरत प्रभु अपने भंडारां च पूरी कर, बीमारां नूं चंगाई मिले। यीशु दे नाम च मंगदे हां, आमीन।